नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श, उसमें समाहित एक काव्य रचना जो कि रैदास जी की है। उन्होंने कुछ पदों का जो है संग्रह किया था। उनमें से 2 पद हमारे पास हैं, ठीक है? तो उसका अध्ययन करेंगे। उन 2 पदों के द्वारा रैदास जी हमको क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये तो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम संत कवि रैदास जी के बारे में कुछ जानेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे। तो आइए ध्यान से सुनिए और समझेंगे, ठीक है? संत कवि रैदास जी जो थे, उनका जन्म सन 1388 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुआ। तो रैदास जी के बारे में थोड़ा कुछ और जानते हैं। रैदास मध्य युग के महान संत थे। जो मध्यकालीन जो युग था, उस युग के ये महान संत थे। इनका जन्म बनारस में हुआ था। कबीर दास जी के समान ये भी मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे कर्म कांडों में विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने ढोंग और आडंबरों पर तीखा प्रहार किया। जो ये रैदास जी थे, कबीर दास के समान ही इनको भी मूर्ति पूजा करना अच्छा नहीं लगता था, और जैसे तीर्थ यात्रा करना और कर्मकांड इत्यादि करना ये आडंबर समझते थे, ठीक है? और उन पर इन्होंने तीखा प्रहार किया, अपनी काव्य रचना के द्वारा जो है लोगों को जागृत किया, ठीक है? और उन पर जो है उनका खंडन किया। इन्होंने मानव मन की पवित्रता और सच्चाई पर बल दिया। मानव मन की जो पवित्रता होती है, जो यथार्थवादी कवि थे, जो यथार्थता जो दुनिया में दिख रही है, उस पर इन्होंने ज्यादा बल दिया और सच्चाई पर बल दिया। ये किसी भी तरह की गलत अवधारणाओं पर विश्वास नहीं करते थे, गलत अवधारणाओं पर विश्वास नहीं करते थे, कुरीतियों पर ये विश्वास नहीं करते थे, प्रथाओं पर विश्वास नहीं करते थे। जो उस वक्त सही लगा इनको, उस पर इन्होंने जो है बल दिया और सच्चाई पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया, ठीक है? इनकी रचनाएं सरल, व्यावहारिक, व्रज भाषा में रचित हैं। इनकी रचनाएं बहुत सरल होती हैं और जो है व्यावहारिक रचनाएं होती हैं, ठीक है? और जो है, जो हम हमेशा हमारे व्यवहार में जो है प्रयोग जिन चीजों का करते हैं, जो हमारे व्यवहार के काम आए, ठीक है, इस तरह की इनकी रचनाएं होती थी। और व्रज भाषा में इनकी अधिक रचनाएं हैं, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी समावेश होता है। इनकी रचनाओं में इतनी सारी भाषाओं का समावेश होता है। इनके 40 पद सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में सम्मिलित हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके 40 पद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो है सम्मिलित हैं, जो सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है उसमें सम्मिलित हैं, ठीक है? तो अभी हम सीधा इनके पद पर आते हैं। हमारे पास इनके 2 पद हैं। पहला पद, पहले पद का हम पठन करेंगे सबसे पहले, ठीक है? तो आप सभी ध्यान से देखिए, सुनिए और पढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है? अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ठीक है? ये पद था। अब आइए जानते हैं इसके शब्दार्थ। कुछ इसमें कठिन शब्द जो हैं उनके अर्थ जानेंगे। जैसे
जाकी, जाकी यानी कि जिसकी, ठीक है। बास, बास यानी कि खुशबू। घनबन यानी कि घने और काले बादल, ठीक है। मोरा यानी कि मोर। चितवत मतलब एक नजर से देखना, टक लगा करके देखना। चकोरा, चकोर एक पक्षी का नाम है। बाती, बाती यानी कि बत्ती, जिसको हम दीपक जलाने के काम में भी लेते हैं, रुई से बनी हुई बत्ती। बरे यानी कि जलना या फिर जलती है, ठीक है। सो नहीं, सोना, स्वर्ण, ठीक है, जो गोल्ड होता है। सुहागा, सुहागा एक तरह का ऐसा पदार्थ है जिससे जो है सोने को जो है शुद्ध किया जाता है। सोना जो है अपने आप में शुद्ध नहीं होता है, उसमें तरह तरह की मिलावट होती है। तो ये जो सुहागा है, एक ऐसा पदार्थ है जिससे सोने को जो है शुद्ध किया जाता है, ठीक है। और दूसरा शब्द है दासा, दासा यानी कि दास, सेवक, ठीक है। तो आइए अभी इसका अर्थ जानते हैं। अभी हमने कठिन शब्दों को देखा, अभी हम इसका अर्थ जानते हैं, ठीक है। कि रैदास जी कहते हैं, कवि रैदास जी के मन में एक अटूट भक्ति और श्रद्धा है अपने प्रभु के प्रति। कितनी श्रद्धा है, वह भक्ति कैसी है, कितने जुड़े हुए हैं वो अपने मालिक से, अपने स्वामी से, कितने नजदीक हैं, कितना उनका एहसास करते हैं हर वक्त, इस पद के द्वारा हम जानेंगे। कवि रैदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे आपका नाम रटने की ऐसी आदत पड़ गई है, ऐसी आदत पड़ गई है, जो अब किसी भी तरह से छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। आप चंदन हैं तो मैं साधारण जल हूं, जो चंदन के मिलने से, चंदन में मिलने से सुगंधित हो जाता है, सुगंधित हो गया है। हे ईश्वर, आप ऐसे घने और काले बादल के समान हैं, जिसके दर्शन करके मेरा मन मोर के समान नाचने लगता है। जिस तरह से मोर बादलों को देख करके नाचने लगता है, काले बादलों को देख करके, ठीक उसी तरह आपको देख करके मेरा जो मन है वो मोर के समान नाचने लगता है, मेरा मन मोर नाचने लगता है। जिस तरह चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार मैं भी आपको निहार कर प्रसन्न होता हूँ, ठीक है। जिस तरह से चकोर पक्षी चंद्रमा को देख करके जो है, चंद्रमा को देखता रहता है और प्रसन्न हो जाता है चंद्रमा को देख करके, ठीक उसी तरह मैं भी आपको देख करके प्रसन्न हो जाता हूँ, निहारता रहता हूँ, आपको एक टक देखता रहता हूँ। आप ऐसे दीपक हैं जिसकी ज्योति दिन रात जलती है, दिन रात जलती है, ऐसे आप दीपक हो। मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ, क्योंकि उस दीपक की बाती मैं ही हूँ। उस दीपक में जो बाती रखी है रुई की, वह बाती मैं ही हूँ। अतः हे प्रभु, आप अमूल्य मोती हैं और मैं साधारण सा धागा हूँ, जिसमें अमूल्य मोती पिरोए जाने के कारण साधारण धागा भी सार्थक हो गया है। आप ऐसे अमूल्य मोती हैं जिसमें, जिससे जो है उस धागे की भी कीमत हो जाती है, ठीक है। उस धागे का भी महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हे प्रभु, जिस प्रकार सोने के साथ सुहागा का मेल होने से वह निखर जाता है, जिस प्रकार सोने के साथ सुहागा का मेल होने से वह निखर जाता है, वह पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, ठीक उसी तरह, ठीक उसी तरह वह आभूषण बनाने योग्य भी हो जाता है। वह जो शुद्ध सोना है उससे हम आभूषण बना सकते हैं। उसी प्रकार मेरा जीवन भी आपकी भक्ति करने से सार्थक हो गया है। मैं धन्य हो गया हूँ हे प्रभु, मैं धन्य हो गया हूँ। इसलिए हे स्वामी, तुम मेरे प्रभु हो, तुम मेरे स्वामी हो, मेरे रक्षक हो, ठीक है, मेरे ऊपर कृपा करने वाले हो, ठीक है। आप मेरे स्वामी हैं और मैं एक तुच्छ सा आपका सेवक हूँ, आपके चरणों का एक दास हूँ। इस प्रकार रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में, मेरे मन में तो ऐसी ही भक्ति है, और मैं चाहता हूं कि मैं इसी तरह की भक्ति आपकी हमेशा करता रहूं। इस तरह से जो है पहले पद में रैदास जी ने अपनी भक्ति को दिखाया है, अपनी भक्ति को सामने लाया है
कितनी भक्ति वह अपने प्रभु की करते हैं, किस तरह से अपने प्रभु से वो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग ही नजर नहीं आते हैं। आप चंदन हो तो मैं पानी हूँ, जिस चंदन की खुशबू की वजह से मैं धन्य हो गया, वह पानी भी सुगंधित हो गया। ठीक है, तो आइए दूसरा पद जानते हैं। सबसे पहले इसका वाचन करते हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजु गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी ज्योति जगत कौ लागेता, पर तू ही ढरे, नीच हूँ ऊंच करे मेरा, गोविंदु काहू ते ना डरे, नामदेव कबीरु तिलोचनु, सधना सेनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभे सरे। इस तरह से हमने इसका वाचन किया। तो अभी इसके कठिन शब्द जानते हैं। सबसे पहले शब्द आता है लाल। लाल यानी कि स्वामी, ईश्वर, प्रभु। ठीक है, उसके बाद आता है कवनो। कवनो मीन्स कौन। गरीब निवाजू एक शब्द आया है। गरीब निवाजू यानी कि जो गरीबों पर दया करता है उसको कहते हैं गरीब निवाजू। गरीबों और दुखियों का हित करने वाला, उन पर दया करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला। गुसैया। गुसैया मतलब, गुसैया एक शब्द आया है जिसका अर्थ होता है गोसाई, यानी कि गोसाई, प्रभु, ईश्वर। ठीक है, उसके बाद एक शब्द आता है छत्र। छत्र यानी कि मुकुट। छत्र यानी कि मुकुट। ये वाला छत्र जो है इसका मतलब होता है मुकुट। और उसके बाद छोती। छोती यानी कि छुआछूत। ठीक है, छुआछूत कहते हैं जिसमें जो है एक दूसरे को छूने से लोग दूर भागते हैं। छोती यानी कि छुआछूत। ठीक है, ढरे। ढरे यानी कि पिघल जाना, द्रवित होना, जो है भावुक हो जाना। इसका मतलब होता है द्रवित हो जाना, पिघल जाना, जो है दया करना। ढरे। ठीक है, तरे। तरे यानी कि तर जाना। एक और शब्द आता है तरे। तरे यानी कि तर जाना। ठीक है, पार हो जाना, संसार से तर जाना, सब तरह के दुखों से तर जाना, तरे। ठीक है, उसके बाद एक और शब्द आया है संत हूँ। संत हूँ इसमें कहा है संत जनों को। संत हूँ यानी कि सभी संत जो ईश्वर की साधना करते हैं, सभी संत। ठीक है, हरि जीव। हरि जीव यानी कि प्रभु, ईश्वर, मालिक। ठीक है, ईश्वर, हरि जीव। सरे। सरे यानी कि सभे सरे, यानी कि सब कुछ संभव है। सभे सरे इसका मतलब होता है सब कुछ संभव। सभे और सरे। ठीक है, अभी इसका अर्थ जानते हैं। पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि रैदास जी कहते हैं ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। रैदास जी कह रहे हैं हे ईश्वर, हे प्रभु, हे सबके रखवाले, जैसी कृपा आप करते हैं वैसी कृपा कोई नहीं कर सकता। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, तेरे बिना ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा असंभव है। अब कैसी कृपा है? तुम गरीबों को गले लगाते हो, गरीबु निवाजु गुसैया, यानी कि गरीबों को तुम गले लगाते हो, इसलिए कोई आपको गरीब निवाज कहता है, तो कोई गोसाई कहता है। गोसाई क्यों कहता है? आप मेरे सिर पर छत्र के समान विराजमान हैं। मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को आपने इतना ज्यादा प्रसिद्ध कर दिया है कि आज मेरे पदों को लोग पढ़ते हैं। अपने जीवन में सीख लाने के लिए लोग मेरे पदों का स्मरण करते हैं। मुझ गरीब पर तुमने इतना बड़ा मुकुट मेरे सर पर रख दिया। माथे छत्रु धरे। गुसैया इसलिए कहा है
आप जो है इस तरह के जो है मेरे ऊपर कृपा करने वाले मालिक हो कि मेरा माथे छत्रु धरे, आपने मेरे माथे पर जो है इतना बड़ा इज्जत का, सम्मान का मुकुट रख दिया है कि सभी लोग मुझे आदर से जानते हैं, वरना मुझ तुझको कौन जानता था। ठीक है। जिन लोगों को निचली जाति का कहकर, अभी देखो दूसरी पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि जाकी छोटी जगत कऊ लागे तापर तू ही धरे। अभी कह रहा है कि जिन लोगों को निचली जाति का कहकर समाज छुआछूत करता है, उनसे भेदभाव करता है, उनसे दूर भागता है, आप उन्हीं पर कृपा करके उन्हें समाज में सम्मान दिला देते हो, और आप किसी से डरते नहीं हो, और आपको किसी से भी बिल्कुल भी डर नहीं है। नीचौ ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। और जो है आप नीच को जो है ऊंच कर देते हैं, निम्न वर्ग के लोगों को जो है आप बहुत बड़ा पद दे देते हैं। आप किसी से डरने वाले नहीं हो, अर्थात आप निर्भय हो, आपको किसी चीज का भय है ही नहीं, क्योंकि आप ही सर्वोपरि हो, आपके ही हाथ में सबकी सत्ता है। ठीक है। उदाहरण दिया है, रैदास जी ने उदाहरण दिया है, कितने संतों को आपने तारा है, क्या क्या किया है संतों के लिए। सबसे पहला नाम दिया है नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना तथा सेनु नामक भक्त आपकी भक्ति करके तर गए, अर्थात वे मोक्ष को प्राप्त हो गए, सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष पा गए। रविदास जी कहते हैं, रविदास यानी कि रैदास जी कहते हैं कि हे संतों, अभी रैदास जी सभी संतों को कह रहे हैं, देखो, कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरि जी सभे सरे। अभी रैदास जी संत को बिल्कुल जो है कह रहे हैं कि हे संतों, ठीक है, हे संतों, सूचित कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, प्रभु की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। अगर आप हरि की भक्ति करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, अपने ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो आपके लिए दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, चाहे वह कितना भी कठिन काम हो, आप उस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों पदों में रैदास जी ने कितने अच्छे से हमको समझाया है। हमारी सबसे पहले जो सोच होनी चाहिए, अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा वाली सोच होनी चाहिए, हमें अपने मालिक पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है। अच्छे से अपने मालिक की भक्ति करनी चाहिए, ना कि अंधविश्वासों पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भरोसा करता है मूर्ति पूजा इत्यादि पर तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा भरोसा अटूट होना चाहिए, अडिग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी कोई कहकर चला गया कि अरे क्या कर रहे हो, ये दिन रात पूजा पूजा करते रहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पिघल गए। थोड़ी देर बाद आपके मन में फिर आए कि नहीं मुझे ईश्वर की भक्ति करनी है, फिर आप भक्ति कर रहे हो, फिर वापस से पिघल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मन में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। देखो पहले पद में कितना अपने आप को ईश्वर से कितना जुड़ा हुआ रैदास जी ने बताया है। ठीक है। तुम दीपक, ऐसे दीपक हो जो दिन रात चमकते हो, और मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि मैं उस दीपक में जलने वाली बाती हूं। देखो कितना अपने आप को ईश्वर से बांध करके जो है रैदास जी ने अपनी रचना में जो है इसको जो है एक एक शब्द कितने चुन चुन करके लिखे हैं उन्होंने। ठीक है। तो रैदास जी के जो पद थे, आशा करता हूं आपको समझ आए होंगे। ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, और सबसे पहले इन पदों का आपको वाचन करना है। ठीक है। वाचन करना, इनको पढ़ना है जोर से, उसके बाद आपको इनको समझना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम अगले पाठ का पठन करेंगे। धन्यवाद।